रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी इंग्लिश की डायरी है ट्रांसलेशन हाफ चैप्टर नंबर 4 प्लस जर्नी ऐसे जर्नी बाय बस। ये आप लोगों की सेल्फ राइटिंग है, इसके बारे में बाद में बताती हूँ, पहले हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। और चैप्टर नेम इज़ एन एग्जीबिशन, एक नुमाइश। चैप्टर्स की ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रा मैं आप लोगों को एग्जीबिशन के बारे में बता दूँ कि इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में टीचर और स्टूडेंट्स की कन्वर्सेशन है कि एक दिन पहले स्कूल में एग्जीबिशन हुई है, तो नेक्स्ट डे जो है वो टीचर बच्चों से पूछ रहा है कि उन्हें एग्जीबिशन कैसी लगी, उन्होंने एंजॉय किया और क्या चीज़ उन्हें पसंद आई और क्यों पसंद आई और उनकी हॉबीज़ क्या हैं। इस तरह से टीचर और स्टूडेंट की कन्वर्सेशन है इसमें। तो हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। मिस्टर काजी वॉज स्टैंडिंग बिफोर हिज क्लास। मिस्टर काजी अपनी क्लास के सामने, क्लास मीन्स के अपने स्टूडेंट्स के सामने, क्लास के स्टूडेंट्स के सामने खड़े थे। मिस्टर काजी आस्क्ड, मिस्टर काजी ने पूछा, डिड यू एंजॉय एग्जीबिशन यस्टरडे, क्या कल आप लोगों ने नुमाइश में लुत्फ़ उठाया। ऑल हैंड्स वेंट अप टू से येस, यानी तमाम बच्चों के हाथ जो हैं वो ऊपर को उठे, टू से येस, जी हाँ कहने के लिए, यानी जी हाँ कहने के लिए उनके हाथ ऊपर को उठ गए। गुड, अच्छी बात, सेड मिस्टर काजी। मिस्टर काजी ने कहा, व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन अकबर। मिस्टर काजी ने अकबर से पूछा कि नुमाइश में उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, आपको सबसे ज़्यादा नुमाइश में क्या पसंद आया अकबर। अकबर स्टूड अप, अकबर खड़ा हुआ, एंड सेड, और कहा, आई लाइक्ड पेंटिंग्स द बेस्ट सर, कि मुझे जो है ना तस्वीर, जो हाथ से बनाई गई तस्वीर थी वो जनाब बहुत पसंद आई। दे लुक्ड सो ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत नज़र आ रही थी, दिखाई दी, वो बहुत खूबसूरत दिखाई दी। व्हाट डिड यू लाइक द पेंटिंग्स, वाई डिड यू लाइक द पेंटिंग्स, कि आपको पेंटिंग्स, आपको तस्वीर क्यों पसंद आई। अकबर से पूछ रहा है कि आपको नुमाइश में तस्वीर पसंद क्यों आई अकबर। पेंटिंग इज़ माई हॉबी, अब अकबर कहता है कि पेंटिंग्स जो है, तस्वीर साजी जो है वो मेरा मशगला है। एंड आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स ऑफ माई ओन, और मेरे पास मेरी अपनी बनाई गई तस्वीर का अच्छा खासा मजमुआ है। तो जो है हॉबी किसे कहते हैं, जो काम हम अपने स्पेयर टाइम में करते हैं, यानी जिस काम में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और हम अपने फारिग वक्त में वो काम करते हैं, उसे मशगला कहते हैं, हॉबी कहते हैं। तो अकबर की हॉबी क्या थी, पेंटिंग, और उसके पास पेंटिंग्स की बहुत सारा मजमुआ था। रिजवान स्टूड अप नेक्स्ट, उसके बाद जो है रिजवान खड़ा हुआ। आई लाइक द रॉक्स बेस्ट, मुझे पत्थर बहुत पसंद आए। यू सी, आपको पता है, आपको मालूम है, आप जानते हैं या आपने देखा, ये इन मीनिंग्स में आता है। यू सी, आप जानते हैं, आपको मालूम है। आई कलेक्ट रॉक्स, मैं पत्थर जमा करता हूँ। आई हैव बीन डूइंग सो, मैं ऐसा करता रहा हूँ। सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन ही से, यानी आपको पता है मैं भी पत्थर जमा मेरे पास मजमुआ है या मैं जमा करता हूँ पत्थर, और मैं ऐसा अपने बचपन से ही करता रहा हूँ। इट इज़ माई हॉबी, ये मेरा मशगला है। बट द रॉक्स देयर, लेकिन जो पत्थर वहाँ थे, आई हैड नेवर सीन बिफोर, मैंने वो पहले कभी नहीं देखे। मिस्टर काजी अप्रिशिएटेड, मिस्टर काजी ने तारीफ़ की, किसकी तारीफ़ की, रिजवान्स रिस्पॉन्स, रिजवान के जवाब की। द रीज़न इज़ दैट द रॉक इन द एग्जीबिशन हैड कम फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसकी वजह ये है कि जो नुमाइश में जो पत्थर जमा किए गए थे वो तमाम दुनिया से इकट्ठे किए गए थे। एंड द रॉक्स दैट यू हैव, और वो पत्थर जो आपके पास हैं, इन योर कलेक्शन, आपके मजमूए में, वर प्रोबेबली, गालिबन वो फाउंड, लिए गए होंगे, इकट्ठा किए गए होंगे, ढूंढे गए होंगे, नियर योर ऑन हाउस, आपके घर के आसपास। यानी मिस्टर काजी इसका रिप्लाई करते हैं कि इसकी वजह ये है, आपने इस वजह से वो पत्थर पहले कभी नहीं देखे, क्योंकि आपके पास जो पत्थर हैं वो आपके घर के आसपास के इकट्ठे किए गए होंगे। प्रोबेबली का मतलब होता है गालिबन। और जो उसमें एग्जीबिशन में जो रॉक्स थे, जो पत्थर थे, चट्टानी पत्थर थे, वो तमाम दुनिया से इकट्ठे किए गए थे। एवरीबडी इन द क्लास, हर किसी ने क्लास में सेड कहा, एंड वन थिंग और द अदर, एक बात या दूसरी बात, यानी क्लास में हर एक बच्चे ने एक बात या दूसरी बात कही। बट वन बॉय, लेकिन एक बच्चा जो था, एक लड़का जो था, सैट बैठा रहा। मम का मतलब होता है साइलेंट, खामोश। ऑल द टाइम, इस पूरे वक्त में एक बच्चा जो था ना वो खामोश बैठा रहा। ही हैड नॉट अटर्ड, उसने नहीं कहा या नहीं अदा किया, अ वर्ड, एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया, एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। ऑल दिस वाइल का मतलब होता है इस पूरे दौरान, इसके दौरान उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। व्हाट्स रॉन्ग विद यू टुडे स्लीम, सलीम आज तुम्हें क्या हुआ है, सलीम तुम्हारे साथ आज क्या मसला है, सेड मिस्टर काजी। मिस्टर काजी ने कहा टू दिस बॉय, इस लड़के से, कि इस लड़के का नाम सलीम था, तो मिस्टर काजी ने उससे कहा कि सलीम आपको क्या हुआ है या आपके साथ क्या मसला है।
यू हैव नॉट स्पोकन, आपने कुछ भी नहीं बोला टुडे, आज। डिडंट यू लाइक एनीथिंग इन द एग्जीबिशन, क्या आपने नुमाइश में आपको कुछ भी पसंद नहीं आया। तो सलीम का जवाब ये था कि सलीम सेड, सलीम ने कहा, सर आई हैव बिन कलेक्टिंग स्टैम्प्स फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। मैं, ये देखें इसने यहाँ लिखा हुआ ना फॉर क्वाइट सम टाइम नो, नाउ का मतलब अब तक, और क्वाइट सम टाइम का मतलब होगा कि काफ़ी अर्सा से, अब तक। आई हैव बिन कलेक्टिंग, मैं जमा करता रहा हूँ, स्टैम्प्स, स्टैम्प्स कहते हैं मोहर या टिकटें। तो इधर आएगा सर आई हैव बिन कलेक्टिंग स्टैम्प्स, जनाब मैं जो है वो टिकटें जमा करता रहा हूँ, फॉर क्वाइट सम टाइम, क्वाइट सम टाइम का मतलब होता है काफ़ी अरसे से, नाउ अब तक, यानी अब तक काफ़ी अरसे से मैं टिकटें जमा करता रहा हूँ। एंड आई डिडंट सी, और मैंने नहीं देखी, स्टैम्प्स टिकटें, इन द एग्जीबिशन, और मैंने एग्जीबिशन में, नुमाइश में टिकटें नहीं देखी। यानी जिस तरह अकबर ने देखा था, तो अकबर ने क्या देखा था, उसमें उसे पेंटिंग्स पसंद आई और उसकी वो हॉबी भी थी, इसलिए उसने पेंटिंग्स के बारे में बताया, और उसने ये भी बताया कि उसके पास जो है वो कलेक्शन है पेंटिंग्स की अच्छी। और दूसरे को क्या पसंद आई, रिजवान को उसमें रॉक्स पसंद आए, पत्थर, चटानी पत्थर पसंद आए, और उसने बताया कि इस तरह से उसके पास भी कलेक्शन है। तो सलीम ने इस वजह से नहीं बोला क्योंकि उसके पास जो कलेक्शन थी वो एग्जीबिशन में ना उसने देखी ही नहीं। तो ये यहाँ तक आप लोगों ने हाफ चैप्टर की ट्रांसलेशन प्रिपेयर कर लेनी है। और इसके बाद ये आप लोगों को उम्मीद तो काफ़ी है समझ आ गई होगी इसकी ट्रांसलेशन। अब जो है ना हम ऐसे करते हैं। जैसा कि हम क्लास में भी इसी तरह ही करते थे कि मैं आप लोगों को जो है ना इंट्रोडक्शन करवा देती होती थी और आप लोग आगे से खुद राइट करते थे, सेल्फ राइटिंग होती थी हमारी। जिस तरह क्लास में मैं आप लोगों से सेल्फ राइटिंग हम लोग करवाते थे, तो सेम लाइक दैट आज भी इंट्रोडक्शन आप लोगों को लिखवाया जाएगा और आगे आप लोगों ने सेल्फ राइटिंग जो है ना खुद कंप्लीट करनी है और इस पूरे ऐसे को कंप्लीट करना है। अब फाइंड, हमारा जो सेल्फ राइटिंग का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है अ जर्नी बाय बस, यानी बस के ज़रिए सफ़र। अ फाइन डे, एक अच्छे दिन, यानी खूबसूरत दिन, अच्छे दिन। ऑल मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय बस फ्रॉम लाहौर टू रावलपिंडी। मेरे घर के तमाम अफराद ने ये फ़ैसला किया कि हम लोग जो है ना बस के ज़रिए सफ़र करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? लाहौर से रावलपिंडी का, लाहौर से रावलपिंडी का सफ़र करेंगे। वी ऑल गॉट रेडी अर्ली इन द मॉर्निंग, और हम सब जो है वो जल्दी से तैयार हो गए, सुबह सुबह तैयार हो गए। वी रीच्ड, हम पहुँचे एट द बस स्टैंड एंड बॉट आवर टिकट्स, हम जो है ना वो बस स्टैंड पर पहुँचे और अपनी टिकट्स वगैरह खरीदी। अब आगे आप लोग खुद लिख सकते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे पैसेंजर्स और भी थे जो बस का वेट कर रहे थे। फिर हम लोगों ने अपनी सीट्स पे हम लोग बैठे और वहाँ पे कितने सारे पैसेंजर्स थे, और इस तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स आप लोग ऐड कर सकते हो इसमें कि वहाँ पे हॉकर्स भी आए। और ये वर्ड्स आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये जो है ना हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था ना, ये क्वेश्चन था हमारा, राइट पैराग्राफ अबाउट 50 to 60 वर्ड्स ऑन जर्नी बाय बस, कीप इन माइंड द टॉपिक, सेंटेंस एंड स्पॉटिंग डिटेल्स इन अ पैराग्राफ, यू मे टेकन हेल्प फ्रॉम द गिवन वोकैबुलरी। ये वोकैबुलरी आप लोगों को दी गई है कि ये वर्ड्स आप लोग यूज़ कर सकते हो इसमें। तो ये आप लोगों की हेल्प के लिए बता रही हूँ कि आप लोग ये वर्ड्स यूज़ कर लेना। तो ये आप लोगों ने ना ऐसे राइट करना है। अल्लाह हाफिज़।